नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में शिक्षा से सफलता तक। आपको पता है हमारी चल रही है अलंकार श्रृंखला। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का शीर्षक। और आज का शीर्षक है श्लेष अलंकार। मैंने आपको बताया था श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या चिपकाना, चिपका हुआ, मिला हुआ। अर्थात एक शब्द एक ही बार चिपक जाता है, एक शब्द एक ही बार आता है, किंतु उसका अर्थ अलग अलग लोगों के लिए या व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग वस्तुओं के लिए भी अलग अलग हो सकता है। चलिए ये देखते हैं डिटेल में श्लेष अलंकार। अलंकार में स्थान। शब्द अलंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। इसमें एक दिया नहीं है, पुनरुक्ति प्रकाश भी आता है। परिभाषा है जहाँ किसी एक शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। सरल भाषा में एक शब्द अनेक अर्थ बराबर श्लेष अलंकार। पहचान कैसे करेंगे? कोई शब्द प्रमुख हो, अर्थात शब्द एक ही बार आया हो, किंतु जो अर्थ उसके निकल रहे हों, तो उस अर्थ को निकलने के लिए जो संबंधित शब्द दिए हों, दूसरे शब्द दिए हों, वो उससे भली भांति संबंधित होंगे। उससे दो या अधिक अर्थ निकले तभी निकलेंगे जब उससे संबंधित कुछ और शब्द दिए होंगे। जैसे शुभ्रन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे कवि के लिए अलग, व्यभिचारी के लिए अलग और चोर के लिए अलग। शुभ्रन का अर्थ तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। तो कवि, व्यभिचारी और चोर शुभ्रन से संबंधित हैं। ठीक है, ये उदाहरण दिया है मैंने आपको, आशा है समझ में आया होगा। वे सभी अर्थ उसी प्रसंग में सार्थक हों। संबंधित शब्द रहेंगे तो उसी प्रसंग में अर्थ सार्थक होगा। याद रखने के लिए वही है, एक शब्द के कई अर्थ हैं तो श्लेष अलंकार है। प्रसिद्ध उदाहरण है रहीमन पानी राखिए। ये रहीम जी का दोहा है। रहीम जी, जिनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, ये बताए जाते हैं कि अकबर के सौतेले बेटे थे। खैर, इनके दोहे पर ध्यान देते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो ये श्लेष अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए, रहीमन पानी राखिए, एक ही शब्द है पानी। बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी की बात की जा रही है। अब इस लाइन को छोड़ के नीचे वाली लाइन देखिए, पानी एक ही बार आया है, गए ना उबरे, पानी शब्द एक ही बार आया है। अब आगे देखिए, मोती मानुष चून, अर्थात ये तीनों शब्द पानी से संबंधित हैं। कैसे? मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मानुष अर्थात मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, तथा चून अर्थात चूना। आटे को भी चून कहा जाता है। तो आटा हो या चूना, दोनों को ही अगर उपयोग भी बनाना है तो उपयोगी बनाने के लिए पानी का समावेश करना पड़ता है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात जल। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा तथा चून अथवा आटे के लिए जल का प्रयोग किया जाएगा, तभी तो वो उपयोगी बनेगा। तो ये श्लेष अलंकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ये आपके उदाहरण की व्याख्या की गई है। यहाँ पानी शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। मोती का पानी अर्थात चमक या कांति, मानुष का पानी अर्थात मनुष्य का पानी, मान सम्मान प्रतिष्ठा, चून का पानी अर्थात जल। अर्थात एक ही पानी शब्द अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक और प्रमाणिक उदाहरण है, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, बेहल धर के वीर।
वृषभानुजा और बेहलधर के वीर। अब यहाँ पर वृषभानुजा के भी दो अर्थ हैं। वृषभानुजा का अर्थ है वृषभानु की पुत्री राधा, और वृषभ की अनुजा, वृषभ अनुजा, वृषभ मतलब बैल, और बैल की बहन कौन होगी? गाय। तो गाय और राधा दो अर्थ हैं। तथा हलधर के भी दो अर्थ हैं। एक तो हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम, और दूसरा हल धारण करने वाला बैल। किसान जब खेत में हल चलाता है तो उसको अपने कंधे पर बैल रखकर चलता है, इसलिए बैल को भी हलधर कहा जाता है। और बलराम जी अपने अस्त्र के प्रयोग में हल का प्रयोग करते थे तो उनको भी हलधर कहा जाता है। चिर जीवो जोरी जुरे, दोनों की जोड़ी जुग जुग जिए। क्यों न स्नेह गंभीर, दोनों में स्नेह क्यों ना हो, क्योंकि को घटी ये वृषभानुजा। एक तो वृषभानु की दुलारी है या वृषभ की अनुजा है, और दूसरे हलधर के वीर, बेहलधर के वीर। इसलिए दोनों की जोड़ी तो जुड़ गई, लंबी चलेगी। तीसरा उदाहरण है सुभरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ सुभरन के अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। कवि के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर्ण या शब्द, कवि के लिए सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर वर्ण रूप वाली स्त्री, और चोर के लिए सोना। इसलिए सुभरन में अनेक अर्थों के कारण श्लेष माना जाता है। श्लेष और यमक में अंतर देखिए। श्लेष में एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, यमक में एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग निकलते हैं। अर्थों की प्रधानता, इसमें अलग अलग अर्थों की प्रधानता है, इसमें शब्द की पुनरावृत्ति प्रमुख है। शब्द एक ही बार पर्याप्त होता है, जबकि शब्द का दोहराव सामान्यतः आवश्यक होता है। पानी, जल, मान, चमक और कनक कनक दो अलग अलग, कौन कौन? सोना और धतूरा। शब्द दोहराया तो यमक जांचो, शब्द एक ही अर्थलेख है तो श्लेष जांचो। परीक्षा में कैसे लिखेंगे? रहीमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार है? तो हम यहाँ पे बता देंगे कि पानी शब्द का अर्थ मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा तथा चून के लिए जल है। अर्थात एक ही शब्द के तीन अर्थ प्रकट होते हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इस प्रकार से हम स्पष्टीकरण करेंगे इसका परीक्षा में। एक लाइन में याद करें, एक शब्द अनेक अर्थ, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार अर्थात अर्थों का मेल। ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न दिए हैं। एक ही प्रश्न है, इनमें से कौन सा श्लेष अलंकार है ये बताना है। कनक कनकते सौगुनी, रहमन पानी राखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें, वह चांद सा सुंदर है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो श्लेष का उदाहरण है? आंसर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाया करे। मिलते हैं कल पुनरुक्ति प्रकाश के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।